कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। बदलीपुर की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नेहा और मेरे साथ है मानव। हेलो नेहा, क्या बात है, थोड़ी परेशान लग रही हो? मानव, पता है मुझे क्या लगता है? हम लड़कियों की सारी परेशानियां ना तुम लड़कों के ही कारण होती है। अरे ये क्या बात है? तुम सारे लड़कों को एक ही तराजू में कैसे तोल सकते हो? नेहा, सच सच बताओ, असली बात क्या है? मेरी बहन ट्यूशन गई थी, वहां किसी लड़के ने उसे गलत तरीके से छुआ। क्या? उसने शिकायत नहीं की टीचर से? नहीं ना, किसी को कुछ नहीं बताया, शर्म के मारे चुप रह गई। बाद में घर वालों ने भी यही कहा, अच्छा किया चुप रह गई, नाम खराब हो जाता है। हद, नाम तो उसका खराब होगा ना जिसने ये हरकत की है। एग्जैक्टली। हमारी आज की आधा फुल की कहानी भी कुछ ऐसी है। आप लोग देखिए, बाद में मिलते बात करते हैं। तीसरा नियम बताएगा? तुम बताओ। मैम, मुझे कल तक तो याद था पर मैं भूल गई। साइलेंस। भारती, तुम बताओ। भारती? मैम, भारती आज नहीं आई। आज भी एब्सेंट है? कैसी बात कर रहे हैं मात साहब? अब मेरे रेट पे अगर कोई और दे देना तो धंधा बंद कर दूं। गल्ले का सब पूरे बदलीपुर में सप्लाई करता हूं, आज तक कभी किसी को एक बात की भी शिकायत नहीं होने दी। दीवान, आगे भी शिकायत का मौका ना दो तो अच्छा है। और हाँ, अगले बजट में फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूंगा। शुक्रिया मात साहब। क्या हो रहा है पर? जब देखो यहाँ वहां डोलती रहती हो। अब आखिर फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? चलो निकलो घर, जाओ घर।
चलो। मोंटू, आगे से मेरे स्कूल में अगर ऐसी हरकत की ना तो तेरी सारी हवा टाइट कर दूंगा मैं, समझा? चल उठे बैठ कर सो, चल चल जल्दी। एक माँ साहब हमें क्यों डांट रहे थे? हम तो हंस भी नहीं रहे थे और हमने कुछ किया भी तो नहीं। हम कहाँ कुछ करते हैं, हम तो सिर्फ भरते हैं ना। मतलब छोड़ ना। वैसे तेरा वो भाई क्या छुट्टी पे लेने नहीं आया तुझे? अच्छा हम साथ चलते हैं। नहीं, मुझे भारती के घर जाना है। क्यों? काफी दिनों से ना वो स्कूल नहीं आ रही, इसलिए रोशनी मैम ने बोला उसके घर जाके पूछने। पर हमने तो उसे देखा था पिछले हफ्ते, बहुत परेशान सी थी वो। इसका मतलब रोशनी मैम का अंदाजा सही था। जरूर भारती के साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ रही। शायद। लो भाई भी आ गए। चलो तारा। तारा चलो, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं और लेके जाएगा। जाएगा तो घर ही ना। तारा, पूरे बदलीपुर में तुम्हें इसके अलावा और कोई नहीं मिला दोस्त बनाने के लिए? सही बोला, बेचारे के पास भाई के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, बदल भी नहीं सकती। तारा जल्दी बैठो। बाय तारा। बाय बाय प्रिंस के बच्चे। भारती, थैंक यू आंटी। एक हफ्ता हो गया है, ना वो ठीक से खाती पीती है ना कुछ बोलती है। चुपचाप अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है उसने। कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं देती। ऐसी नहीं थी मेरी भारती, कुछ तो हुआ है उसे। आंटी इस वक्त कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है, उससे जाकर पूछो ना, शायद तुम्हें कुछ बता दे। आप फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ। भारती, किटी तू? भारती क्या हुआ है तुझे? तू इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? ऐसे ही मन नहीं है। तू अपनी माँ से झूठ बोल सकती है, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वो लड़की जिसकी 100% अटेंडेंस होती है हर साल, उसे अचानक से स्कूल आने का मन नहीं कर रहा। परेशान मत कर। परेशान तो तू कर रही है, खुद को भी और मुझको भी। भारती क्या बात है, बता ना। किसी ने कहा है तुझे कुछ? हुआ है क्या तेरे साथ कुछ? क्या हुआ है भारती? देख, मुझे पता है तेरे साथ कुछ हुआ है। तू जब तक बताएगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तारा ने देखा था तुझे उस दिन स्कूल के कॉरिडोर में भागते हुए। पता ना क्या हुआ है। मैं क्यों? मेरी क्या गलती? संभाल अपना, रोना बंद कर, शांत हो जा और मुझे बता क्या हुआ है। वो उस दिन मैं वॉशरूम गई थी और मैं जैसे ही बाहर निकली हाथ धोने के लिए, अचानक से लाइट को कुछ होने लग गया और पीछे से मुझे किसी ने पकड़ लिया। मेरे साथ जबरदस्ती कोशिश की। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं भागती गई। तब तक भागती रही, तब तक घर नहीं आया।
कौन था वो? हाँ, कुछ याद है तुझे? किसी पे शक है तुझे? पता नहीं, बहुत अंधेरा था, मैं कुछ नहीं देख पाई। भारती, तूने किसी को बताया क्यों नहीं? अपनी माँ तक को नहीं बताया तूने? मैं क्या करती, दिमाग में कुछ सोच नहीं रहा था। शर्म के बारे में किसको बताती? शर्म? तुझे किस चीज की शर्म? भारती, तेरी कोई गलती नहीं है। शर्म तो उससे आनी चाहिए जिसने ये घिनौनी हरकत की। भारती, तू डर मत, तू चल मेरे साथ। हम अभी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाते, लेकिन उससे पहले तेरी मम्मी को सब कुछ बताते। चल। कहीं नहीं जाना है हमें, और किसी को कुछ नहीं बताना है हमें। और तू मुझे तो बता सकती थी बेटा, सब कुछ कैसे सहती रही। पर आंटी, हमें पुलिस को तो बताना होगा ना? नहीं बताना हमें किसी को कुछ। लोग तो सिर्फ चटकारे लेंगे, इसका ही घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आंटी, नहीं, हमें किसी को भी कुछ नहीं कहना। हो ही नहीं सकता। रोशनी जी, इस स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता। मात साहब, तो क्या वो लड़की झूठ बोल रही है? पर वो बोली कहाँ रही है? देखिए रोशनी जी, तैश में आने से कुछ नहीं होगा। आखिर ये स्कूल की इज्जत का मामला है। फिर वही बात, इज्जत के नाम पर आप सब लोग चुप बैठिए। आई एम सॉरी, मैं चुप नहीं रह सकती। तो क्या करेंगी आप? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस में रिपोर्ट? पुलिस में रिपोर्ट आप किसके खिलाफ करेंगी? वो लड़की और उसके परिवार वाले जब आगे आने को तैयार नहीं है, तो आप क्यों उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? लेकिन सर, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखिए ना, अपराधी खुलेआम स्कूल में घूम रहा है, हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। आखिर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। माट साहब, चुप्पी तोड़िए। इज्जत के नाम पर हम लोग कब तक चुप रहेंगे? स्कूल में आज तक पुलिस नहीं आई है और आगे भी कभी पुलिस नहीं आएगी, समझिए आप? सर, रोजी जी की बात से हम सब सहमत हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। माट साहब, 24 घंटे हैं आपके पास, सोच लीजिए आपको क्या करना है, वरना मुझे पता है पुलिस स्टेशन कहाँ है। मतलब आधा फुल का नया केस? लेकिन इस बार केस इजी नहीं है। अबे इजी चीज तो अदरक को वैसे ही पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है? आरजे निक्की। आरजे निक्की? ए तू हट। आरजे निक्की का तो नया शो आने वाला था, फुल ऑन निक्की। अरे यार, तेरी लोग की वजह से वो निकल जाएगा यार। फुल ऑन निक्की है शो का नाम और मैं हूँ आपके साथ। तो आज भी इस शो पर खुलेंगे दिल के दरवाजे और टूटेंगे होठों के ताले, होगी खूब सारी गपशप, कितना अच्छा बोलती है, मजा आ जाता है सुनने में। एक यही तो बोलती है, बाकी सब तो ऐसे चुप है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुआ तो बहुत बुरा है। हाँ, बस उस बुरे काम वाले बुरे आदमी को पकड़ना है। लेकिन बस एक बार भारती अपनी खामोशी तोड़ दे। ऐसे अदरक ने बहुत कुछ तोड़ा। हाँ, चाय का ग्लास, ब्यूटी आंटी का आईना, और भी कुछ तोड़ा है आपने? मैं कुछ भी तोड़ सकता हूँ, देश आजाद है। देख, जैसे कामिया बाइक चुराने वापस आई थी ना, ये आदमी भी आएगा। सही कहा आपने।
मुश्किल है। तू स्कूल में पूरा टाइम रह नहीं सकता क्योंकि तू स्कूल जाता नहीं, और तुझे स्कूल में छुपा के रख नहीं सकते क्योंकि और कोई जगह है नहीं। ए, अदरक वैसे भी छुप के वार नहीं करता, समझी? ओ हेलो, ज्यादा हीरो ना बन। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। स्टिंग करे? स्टिंग मतलब? एक सेकंड, कितनी स्टिंग करते हैं ना हम लोग। लेकिन कैसे? बाथरूम के रास्ते पे कैमरा लगा देंगे, फिर जो भी जाएगा वो हमें दिख जाएगा। लेकिन कैमरा है कहाँ? क्या क्या देखना लिखा है यार लाइफ में। कौन कितनी बार जा रहा है, कौन कितनी बार आ रहा है, ये काउंट कर रहा हूँ। कोई आदमी भी तो नहीं दिख रहा है, अब क्या करें? शायद ये सीरियल किलर, मेरा मतलब है बार बार ऐसी हरकत करने वाला ना हो। तो क्या एक गुना एक ही बार करता है? हमने तो गूगल पर सर्च किया था, ऐसे लोग बार बार अपराध करते हैं। अगर ऐसा है तो हम शांत नहीं बैठेंगे। वो तो तू वैसे भी नहीं बैठती। चल। आज इस बदमाश को तो पकड़ के ही रहूंगा, सरप्राइज कर दूंगा सबको। तेज आजाद है। इसे बोलते हैं जुगाड़। लगता है ऐसी निगरानी करनी पड़ेगी। आज तो किसी भी हालत में बंदा नहीं छूटेगा दरख्त के हाथों। लड़की की आवाज तो यहीं से आई थी, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है।
तो वो तू है जिसने पूरे स्कूल को बदनाम किया हुआ है। ये क्या कह रहे हो मार साहब तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब जो भी कहना है ना पुलिस से कहना। पुलिस? मार साहब मैंने ऐसा क्या किया? तुम क्यों नहीं समझ रहे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्कूल की लड़की को छेड़ने की? अदरक, किटी समझाना तू मार साहब को, ये किसी और का बिल मुझ पे फाड़ रहे हैं। चुप। नहीं मात साहब ने, मात साहब क्या हुआ? आपने अदरक को क्यों पकड़ा है? खबरदार जो इसके साथ दिया तूने तो। पर इसने किया क्या है? किया क्या है? कल सुबह अखबार आएगा ना, पढ़ लेना। ऐसा क्यों बोल रहे हो मार साहब? मैंने ऐसा किया क्या है? सच सच बोल दे, वरना सच उगलवाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं तो उल्टा यहाँ हेल्प करने आया था। बोलना किट्टी तू। मात साहब मेरी बात सुनिए, अदरक सच कह रहा है, उसने कुछ नहीं किया। वो तो मैंने उसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर ऐसे लड़के का साथ दे रही हो तुम? मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। लेकर आओ उसे मेरे कैबिन में। मार साहब, किट्टी, तारा। रुक तारा, हम ना रोशनी मैम के पास जाते, वो जरूर हमारी हेल्प करेगी। चल चल चल। सुमन तुम फिक्र मत करो, जाओ तुम घर जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे स्कूल में ये सब, और वो भी यही लड़का। मार साहब मैंने कुछ नहीं किया। मार साहब प्लीज। रोशनी जी प्लीज, खुद उस लड़की ने इसके खिलाफ FIR दर्ज की है और वारदात की जगह पर मैंने खुद इसे पकड़ा है। घर पे आज बोल के आया कि खाना मत बनाना, लपड़ वाला पनीर खा के आऊंगा। क्या ताड़मताड़ी कर रहा है यहाँ पे? हैं क्या ताड़मताड़ी कर रहा है? निकल यहाँ से। अदरक, क्या किया तूने? कितना भरोसा किया था मैंने तुझ पर ना। आज तूने मेरे भरोसे को नीचा दिखा कर रख दिया। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। प्रधान जी ऐसे मैम, प्रधान जी आइए। मैम अदरक आपने जाने क्यों दिया? अदरक ने कुछ नहीं किया है। मैं डोंट वरी किट्टी, कुछ नहीं होगा अदरक को। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इन्हें लेकर गए, ध्यान रखेंगे वो उनका। सब क्यों हुआ उसके साथ? वो तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता ना, और वो तो सिर्फ हेल्प करने गया था। सुमन, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुम चुप नहीं रही। मैम आप ही ने तो सिखाया था ना कि चुप नहीं रहना है, और आपके सेल्फ डिफेंस क्लास ने मेरी बहुत हेल्प की। आपकी बेटी बहुत बहादुर है। आप लोगों ने इसका सपोर्ट किया बिना किसी हिचक के, रिपोर्ट दर्ज कराई। नहीं तो पुलिस इस केस को एक्सेप्ट नहीं करती। वो तो करना ही था जी, इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पर आंटी, अदरक अपराधी नहीं है। हाँ देखो सुमन, ये बहुत जरूरी है कि रिपोर्ट लिखवाई जाए और जिसने भी ये घटिया हरकत की उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस केस में अदरक ने कुछ किया है। हाँ, और अदरक ऐसा कर ही नहीं सकता। आप लोग प्लीज पुलिस में जाके ऐसा बोल दीजिए ना कि अदरक ने कुछ नहीं किया है। देखो सुमन, उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था तुम्हें याद है? बताओ। यादव सर ने मुझे स्टोर रूम में नया रजिस्टर लेने के लिए भेजा था। जैसे मैं वहां से जाने के लिए मुड़ी, मुझे लगा वहां कोई है।
इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, इसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं घबरा गई और मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग गई और मैं जोर से चिल्लाई। और तभी मात साहब वहां आते हैं और अदरक को पकड़ लेते हैं। अदरक तो वहां खुद छुपा हुआ था नजर रखने के लिए। जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो तारा, वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम उसकी साइड ले रही हो, वरना मेरे पास कोई कारण नहीं है उसकी साइड लेने का। एक ही तरीका है, असली गुनहगार मिल जाए बस। पर कैसे? किसी ने उस आदमी को देखा भी तो नहीं है। वही तो, शुरू से शुरू करते हैं। अदरक बरामदे में था जब उसने सुमन की चीखने की आवाज सुनी और फिर वो वहां से भागा। और जब तक वो रूम में पहुंचा वो आदमी भाग चुका था। और तभी मात साहब ने अदरक को वहां पकड़ लिया। तो वो तू है जिसने पूरे स्कूल को बदनाम किया हुआ है। एक सेकंड ना, देखो, अगर ये स्टोर रूम है और ये स्पोर्ट्स रूम और ये है स्टाफ रूम और ये बरामदा, यहाँ बरामदा खत्म हो जाता है। अगर अपराधी यहाँ से यहाँ तक भागा और अदरक यहाँ था तो उसे अदरक से जरूर टकराना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब वो किसी और जगह से गया था। लेकिन स्टोर रूम तक का रास्ता और कोई है ही नहीं ना। हो सकता है वो कहीं छुप गया हो। जहां भी छुपा हो एक बार सामने आ जाए उसकी तुम। आंटी शांत। लेकिन कहाँ छुपेगा वो? छुपने की तो कोई जगह ही नहीं। स्पोर्ट्स रूम? लेकिन स्पोर्ट्स रूम तो तभी खुलता है ना जब वहां से कुछ निकाला हो। और वैसे भी स्पोर्ट्स टीचर तो छुट्टी पर है। फिर और कहाँ छुप सकता है? स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में? हाँ, स्टाफ रूम में। ये कोई ऐसा बंदा है जो स्टोर रूम से स्टाफ रूम तक का रास्ता अच्छे से जानता हो। यू मीन कोई टीचर? नहीं मैम, कोई टीचर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। पर पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। क्या पता किसी ने कुछ देखा हो या फिर वहां कोई नया आदमी आया हो। यस मैम, पूछताछ तो हम करेंगे। जरूर करेंगे। सर, लड़की के चीखने की आवाज सुनने के कितनी देर के बाद आप उस कमरे में पहुंचे? इससे क्या साबित होगा रोशनी जी? गुनहगार जो है वो तो पकड़ा जा चुका है। आप उस दिन 12:15 बजे कहाँ थे? तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें पता है मैं यहाँ कितना पुराना हूँ? आप पे शक करके नर्क में जाना है क्या मुझे? तो मैं सबसे पूछताछ कर रही थी। अब अगर आपसे नहीं करूंगी ना तो लोगों को लगेगा भेदभाव कर रही है ना? तब तो ठीक है। सर प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यही कोई 5 मिनट के बाद। मैं तो यही था रोज की तरह ड्यूटी पर। उस दिन कोई नया आदमी आया था क्या स्कूल में? नहीं, वही लोग जो रोज आते जाते हैं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए ना, कुछ तो याद आएगा आपको। अदरक आया था। ऐसा तो वो रोजाना एक ही बार आता है, लेकिन उस दिन 2 बार आया था। इसका मतलब कोई नया आदमी स्कूल में आया ही नहीं था। उस दिन सीनियर क्लास के बॉयज एनसीसी कैंप पर थे। बिना परमिशन के वो बाहर निकल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई भी लड़का टॉयलेट के बहाने ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हमने सारे रजिस्टर्स चेक किए थे पर
ऐसा कुछ मिला नहीं। ऐसे हार मारने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो होगा, कोई तो सुराग होगा। अपराधी अपराध करने के बाद कोई सुराग ना छोड़े, इम्पॉसिबल। अब वो एक जासूसी कहानी में पड़ा था तू। जोक सपाट किटी, लेकिन अदरक की इस कहानी का अंत अब हमें ही सोचना होगा। आप सही में बैटरी लेके आ गई? मैं तो बह रही हूँ, मुझे तो तेरा कहा कुछ सुना ही नहीं देता। मैं जो बोलता भी नहीं हूँ ना, आप वो भी सुन लेते हो। अगर सबूत नहीं मिलेगा तो क्या अदरक नहीं छूटेगा? तारा, इमोशन होने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है कि अदरक ने कुछ नहीं किया? भाई अदरक है वो, कोई दूसरा नहीं। वो ऐसा करेगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो अकेला भी होगा ना, हमें चलना चाहिए ना भाई उसके पास। भाई हम जा रहे हैं उसके पास। तारा मेरी बात सुन, आज उसकी जमानत हो जानी चाहिए। किटी हमें प्लीज कुछ नहीं सुनना है, हम जा रहे हैं। तारा मेरी बात तो सुन। तारा, प्रिंस के तारा, अरे जल्दी चला। अरे लड़के को लेके जा रहे, जल्दी चल, पकड़। अरे पकड़ इसका, अरे इधर, अरे निकालो मत। धूप है तो थोड़ी कच्ची छाँव। तारा, तारा रुको। झूठी दीवारें। वैसे मोहतरमा, मैं ये सोच रहा था कि हम तीनों की टीम कमाल लगती है। आधा आधा हर एक कदम फुल हो जाएगा। रोक सको तो। लोग अपनी फैमिली से बड़ी प्रॉब्लम है ना, मुझे नहीं है। पता है क्यों? मेरी फैमिली ही नहीं है। उड़ने को बस पंख फैलाए। तो अब तो मानती है ना कि अपनी टीम है, कुछ आधा आधा नहीं है। आधा क्यों? फुल है। आधा फुल। तारा, इंस्पेक्टर, इस लड़के को हमारे हवाले कर दो। ये हमारी इज्जत से खेलेगा, हम इसको छोड़ देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बदलीपुर की बेटी की इज्जत से खेलने की? है? बोल क्या रहे हो? इसको बताओ कि हमारी इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है। तारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बदलीपुर की बेटी की इज्जत से खेलने की? अरे पकड़ इसका, अरे इधर, अरे निकालो मत। अदरक ने कुछ नहीं किया है। हम असली अपराधी को जानते हैं। तारा, क्या बोल रहे हो तुम? और कोई चारा नहीं है भाई, लेकिन 30 हजार है। हम अपराधी को पहचानते हैं। अरे बच्चे लोग हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर ये बोलेंगे कि इन्होंने आप में से किसी को देखा है तो आप लोग मान लेंगे? नहीं ना? फिर घर जाओ। जल्दी निकलो यहाँ से। बाबूजी, तारा ने हमें सब कुछ बता दिया है। तारा ने अपराधी को भागते हुए देखा है।
किसे देखा है? किसको देखा है? कौन भाग रहा था? चुप, अब कुछ नहीं। देखिए, लफंगे को बचाने के लिए कितना झूठ बोलोगे तुम? हम जानते नहीं हैं उसे, पर सामने आने पर पहचान सकते हैं। अरे हो सकता है ये लड़की सच भी बोल रही हो। अरे झूठ बोल रही है ये लड़की, मारो इसका पकड़ के। कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा, और यहाँ पे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। और कानून के बीच में आने की कोशिश करेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे हम आप लोगों को। मिस्टर नारायण, कल आप तारा को लेकर पुलिस स्टेशन आएंगे, इसका बयान लेना है मुझे। तारा कोई बयान नहीं देंगी, समझे? मिस्टर नारायण, पुलिस के काम में रुकावट डालने के लिए मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेशी है जमानत के लिए, और आप में से किसी ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। साइड हटिए और हमें जाने दीजिए। चलो। कुछ परेशान लग रहे हैं आप। भारती के साथ गंदी हरकत करने वाला लड़का पकड़ा गया। क्या? पर हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, फिर कैसे पता चल गया? अरे वो ऐसी हरकत किसी और बच्ची के साथ भी की थी। बच्ची बहादुर निकली, उसने जाकर रिपोर्ट कर दी। अच्छा हुआ वो पकड़ा गया। क्या बोल रहे हैं? अरे देखना, वो लड़की घर से नहीं निकल पाएगी, बहुत बदनामी होगी उसकी। बहुत छुपा के किया है, किसी को भी उसका नाम पता नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ कि उसने जाके रिपोर्ट कर दी, वरना ना जाने वो ऐसी हरकत कितनी बच्चों के साथ करता। तो हमने भी शायद गलत किया, भारती को भी सब कुछ बता देना चाहिए था, नहीं? छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, वो तो पकड़ा गया ना। एक बात बताइए, स्कूल से था क्या वो? नहीं, वो अपना ब्यूटी पार्लर वाला अदरक है ना, वो। अदरक ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। फिर वो क्यों पकड़ा गया? ब्रेसलेट? मैम, पहले से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला अटैक हुआ था वॉशरूम में, हमने वहां कैमरास लगाए लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। और फिर दूसरा अटैक हुआ था स्टोर रूम में। एक मिनट, वॉशरूम से स्टोर रूम का डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है ना? क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर किसी को छुपना हो तो वो स्टोर रूम में छुप सकता है, जो हमेशा खुला रहता है? एग्जैक्टली, देखते हैं। किटी। यस मैम। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मुझे कोई सबूत जरूर मिलेगा। मैम, ये क्या है? ये तो नए फाइल्स हैं। इन्हें लाया कौन यहाँ पर? दीवान जी, सारा सामान सप्लाई वही करते हैं। उनका एक हेल्पर भी है, क्या नाम है उसका? मोंटू, वही लाया होगा। लेकिन चौकीदार ने तो मुझे कहा कि उस दिन कोई भी नया आदमी स्कूल में नहीं आया। हाँ, तो वो हर दूसरे दिन आते हैं, तो नए कैसे हुए? मोंटू। मैम, अपराधी मोंटू है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैम, क्योंकि उस दिन वो मुझे और तारा को घूर घूर के देख रहा था मात साहब के सामने। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत मेरे पास है। भारती, तू यहाँ? हाँ मैम, मेरी चुप्पी की सजा अदरक को नहीं मिलेगी। शाबाश।
भारती, क्या सबूत है तेरे पास? जिसने मुझ पे हमला किया था उसके हाथ में एक नीले पत्थर का ब्रेसलेट था, और अदरक कभी वैसा ब्रेसलेट नहीं पहनता। नीले पत्थर का ब्रेसलेट? मैम, मैंने मोंटू के हाथ में नीले पत्थर का ब्रेसलेट देखा था। मैम, वो मोंटू ही है। मोंटू, अब बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब आमना सामना हो ही जाए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। आंटी, फेशियल करवाना है। आज पार्लर बंद है। क्यों बंद है पार्लर? क्योंकि देश तो आजाद है ना। अदरक आ गया तू वापस। ब्यूटी आंटी, आपका सामान तो आ गया। वैसे सारी गलती मेरी थी, मुझे उस बदमाश मोंटू को नौकरी पे ही नहीं रखना चाहिए था, कल्ले की कसम। पर अच्छा हुआ तू आ गया। अरे तुम क्यों मन 100 किलो का करते हो? जैसी करनी वैसी भरनी, जो होना था हो गया। देश आजाद है। अच्छा, अरे देखो, आ गया तुम्हारा दोस्त वापस। अरे खड़ा क्या है, मिलना सबसे। दोस्तों, तेरे दोस्तों ने जान लगा दी तुझे छुड़ाने के लिए। इससे तो पता चल ही गया, बदलीपुर में मैं अकेला नहीं हूँ, अपने तो है। चल चल, ज्यादा सेंटी मत हो। इन सब का नगद नारायण लगेगा। हिसाब में लिख लेना। तुम लोग बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। आओ ना मेरे साथ रोशनी। हम एक फोन करके आते हैं। चल बैठते हैं। ए तू सुन, इस बार तो आदफुल गैंग ने मेरे बिना ही केस सॉल्व कर दिया। क्या बात है? आपके बिना? इम्पॉसिबल। देश आजाद है। देश आजाद है। रोशनी जी, इस बार आपकी समझ हमें मात दे गई। अगर आप यूं अड़ नहीं जाती ना, तो सबको यही लगता कि अदरक की गुनहगार है। क्या करूं सर, बच्चों को सिखाती हूँ कि चुप मत रहो, ऐसे में मैं कैसे चुप रहती? अच्छा, आपको कोई एक बार भी नहीं लगा कि अदरक हो सकता है? एक बार भी नहीं? सर, सही और गलत की पहचान करना तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था। क्या करूं, इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं। नमस्ते मां साहब, वो आपसे माफी मांगने आया था। मोंटू की वजह से जो कुछ भी। अगली बार अगर ऐसा हेल्पर रखा ना, तो तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं मां साहब, अगली बार किसी को भी रखूंगा तो ठोक बजा कर रखूंगा, कल्ले की कसम। बिल्कुल, ठोक बजा कर रखिएगा। वैसे ब्यूटी आंटी को आपको फेशियल किट पहुंचाना है ना, भूलिएगा मत, वरना ब्यूटी आंटी टिप टॉप कर देंगी आपको। नहीं, बस वहीं जा रहा हूं मैं। चलिए। ब्यूटी आंटी, ब्यूटी आंटी,
ये लाइट को क्या हुआ? लगता है बिजली चली गई। वो बिजली नहीं है ना, तो ब्यूटी आंटी इलेक्ट्रिशियंस को बुलाने गई है बाहर। अच्छा, तो सामान फिर यही रख देता हूँ। क्या हुआ जानू? हवा निकल गई तेरी तो। अरे तू तो फंस गया रे गल्ले की कसम। तुझे क्या लगा था दीवान, तू बच जाएगा? इम्पॉसिबल। अंकल, आपका खेल खत्म। क्या सोचा था कि मोंटू पकड़ा गया तो तुझ पे शक कैसे होगा? वो क्या है ना, हम सबका दिल ना काफी नरम है। तुझे बता ही देते हैं हकीकत क्या है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। साहब ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है साहब, मुझे दीवान ने दिया था। खुद को बचाने के लिए दीवान को फंसा रहा है अब। जो भी बोलना बिल्कुल सच सच बोल। ये डंडा देख रहा है, ऐसा तेरे मुंह में डालूंगा कि फिर तू कभी कुछ बोल नहीं पाएगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये सब कुछ दीवान का क्या धरा है। वो स्टाफ रूम से जाकर लड़के को छेड़ता था और स्टोर रूम में जाकर छिप जाता था। अगर ये सच है तो जब अदरक को ले जा रहे थे तब तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं कुछ भी करता साहब, वो मुझे नौकरी से निकाल देता। सच्ची कह रहा हूँ साहब। तेरी इस बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दीवान की दीवानगी को समझने के लिए हमें जाल बिछाना होगा। और तब तक ये हमारी हिरासत में रहेगा। हवलदार लेके जाओ इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। लेके जाओ। साहब सब दीवान ने किया साहब, सच्ची कह रहा हूं, मैं देख लो साहब। साहब सर, और अदरक? अदरक अब आजाद है, उस पर कोई इल्जाम साबित नहीं होगा। तुमने बचने की तो बहुत कोशिश की। तुम्हें क्या लगा कि भारती ने ब्रेसलेट देख लिया तो वो ब्रेसलेट तुम मोंटू को दे दोगे? सॉरी, तेरी चालाकी ना काम नहीं आई। आज तक तू सामान सप्लाई करता था सबको, आज हम तुझे सप्लाई करें। गल्ले की कसम। बेटा तुम्हारा गेम हो गया अब खत्म। अब तुम्हें हम लेके चलते हैं ऐसी जगह यहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेके चलो रे, चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। मुझे इसके साथ एक गेम खेलना है। अरे इसने मेरी इज्जत का बड़ा फालूदा किया, ब्यूटी आंटी को भी साइड कर दी। चल तेरे साथ एक गेम खेलते हैं, चल आगे बढ़। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। रहने दे, तू तो हमारी मार भी डिजर्व नहीं करता। लेके जाओ इंस्पेक्टर साहब इसे। इसका भी किस्सा खत्म हो गया। देश आजाद है। आजाद है भाई, आजाद है। देश आजाद है, लेकिन अदरक को छुड़ाने में ना बहुत पापड़ बेलने पड़े। बेचारा बिना बात के फंस गया था। हाँ,
पर अगर किट्टी और तारा जैसे दोस्त हो तो अदरक को तो छूटना ही था। अब दीवान का बैंड बजेगा। वैसे अगर भारती और सुमन ने पहले ही मुंह खोल दिया होता ना, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती ना, तो दीवान का बैंड तो कब का बज चुका होता। पर मामला वही अटक जाता है ना मानव। शर्म आती है। माँ बाप को लगता है कि लोग क्या कहेंगे, नाम खराब होगा। पर चुप रहना तो बहुत आसान तरीका है ना। कभी कभी कठिन रास्ते पर चलना पड़ता है। शर्म तो दीवान जैसे लोगों को आनी चाहिए, ना कि भारती और सुमन को। अपने दोस्तों से, टीचर से, माँ बाप से, किसी से भी दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए बिना किसी संकोच के। तो सोचिए, अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती करे, गलत तरीके से छुए, तो आप क्या करेंगे? किसकी हेल्प लेंगे? और मैं माता पिता से पूछना चाहूंगा, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आज ही तय कर लीजिए, क्योंकि जो बदलीपुर में होता है वो कहीं भी हो सकता है। बहरहाल हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे आधा फुल के एक नए किस्से के साथ, जहां पर हर आधा कदम फुल हो जाएगा। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है, तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल।